मेरे साथी अपने बीच में मौजूद अपने सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह जी, CI2 के प्रधान सतपाल सैनी जी, जगपाल राणा जी, कृष्ण शर्मा जी, रूपा राणा और बिजनेस राणा और सभी साथियों, आपका जो ये आंदोलन चला हुआ है इतने दिनों से लगातार, लगभग चौथा महीना भी पूरा होने वाला है। और इससे पहले सिर्फ इससे बड़ा आंदोलन अब तक किसानों का हुआ है जो लगभग 13 महीने के आसपास चला। आप भी एक इतिहास बनाने की राह पर हो। कर्मचारियों में इससे बड़ा आंदोलन आज तक हुआ नहीं है इतिहास में, क्योंकि रोडवेज की और नगरपालिका की जो हड़ताल हुई है वो भी मैक्सिमम 90 दिन के आसपास की है। जो आप लोगों का ये संघर्ष है ये रंग तो लेके आएगा ज़रूर, पर आने वाली नई पीढ़ी के लिए संघर्ष का रास्ता भी तैयार करके जाएगा कि भाई सबसे कम वेतन पाने वाली कर्मचारी अपनी आशा ये मिड आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, और लगातार इतने दिन से प्रदर्शन करना और बिना वेतन के लगातार प्रोग्राम को चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सरकार भी बस सारी बात मानने बैठी, मूंछ का सवाल बना रखा है कट्टर साहब ना। सारी मांगा जायज मान रहा, खुद की घोषणा करी हुई है 750 की 1500 रुपये बढ़ाने की। कोई नवी डिमांड अपनी नहीं थी कि अभी हम ना लगते कुछ मांगया हो। और जब देश का सर्वोच्च पद कोई प्रधानमंत्री या CM कोई हरियाणा का मतलब हमने बना दिया, और जब CM भी अपनी बात का पहरा नहीं देगा तो आम आदमी तो क्या उम्मीद कर सकें हम। अपनी बात का पहरा देना पड़ेगा। देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठा रखे, और पंचायत और परमेश्वर के बराबर मानते हैं हमारे हरियाणा के लोग। तो भाई जहाँ 5 आदमी बैठे वो पंच परमेश्वर के बराबर माने गए हैं, तो उसको सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर हमने भेज रखे, और वहाँ बैठ कर हमारे खिलाफ तो कानून बनावेगा तो अगली बार राज में किस तरह आवेगा। सारी यहाँ बातें लोगों के बीच में आप लोगों ने करनी है। आज यू संघर्ष यहाँ कर लिया, अपनी हड़ताल कामयाब होगी, मांग मान ली अपनी जो मांगे हैं, चलो 750 और 1500 की बढ़ोतरी होगी, तो क्या यह बात हमने यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए कि भाई अपनी मांग लागू होगी और हमने क्या करना। जो गलत नीतियां बनाएगा, चाहे वो किसान की है, मजदूर की है, या आगे आने वाली युवा पीढ़ी के रोजगार बचाने की है, अगर विभागों का निजीकरण करेगा तो दोबारा फिर हम ऐसे ही खड़े हो जाएंगे सारे इकट्ठे होकर जैसे आज बैठे हैं। और सारे विभाग जब इकट्ठे होकर लड़ेंगे ना, तो सरकारें तो आई गई, पता नहीं कितनी गई। बंसीलाल भी अपने आप में पूरा तानाशाह था, बोला अफसरों की रोड और सड़कों के मोड़ में काट दूंगा, पता नहीं क्या बात तक रह रहा था। आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है राजनीति में। तो अच्छे होकर जा लिए जिनकी शादियाँ और रिधि परिवार भी थे, और इस खट्टर का तो आगे पीछा ही कुछ नहीं, इसका तो नाम ही कौन लेगा। ठीक है, राज में चुनकर भेजा था, बढ़िया काम करता तो इतना अच्छे कामों में याद करते। और हमारी बहना सड़कों पर बिठाई, भूख हड़ताल करी, प्रदर्शन करे, लाठी चलवाई, इन पास सुगैस के घोड़े गिरे, पानी की बौछारें करी, तो फिर इतना अच्छे कामों वास्ते थोड़ी ना याद करेंगे। तना तो हम मरते मरते भी अपने बच्चों ने कह जाएंगे कि भाई वोट किसी से भी दे दियो, पर बीजेपी से वोट नहीं दे दियो। अगर कर्मचारी के बच्चे होंगे ना तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे कभी भी। और मेरे पिताजी किसान थे, किसान परिवार से हम भी, आप भी सारे किसानी से, खेती बाड़ी मजदूरी से संबंध रखते हैं सारे। उन्होंने एक बात कही थी कि बीजेपी को कितनी भी बार चुन लो, मजदूर किसान की नीतियां कभी नहीं बनाएगी, बात जरूर करेगी विपक्ष में बैठ के, पर जब सत्ता में आएंगे तो ये अपनी मनमर्जी चलाएंगे। और पिछले 7-8 साल का जो इनका कार्यकाल गया है उसको उठा के देख लो आप, जितनी छूट उन्होंने पूंजीपतियों को टैक्स में दी है ना, इतनी छूट गरीब को नहीं दी। कोरोना टाइम में देख लो आप। और अब कर्मचारियों के लिए नया कानून बनाने लग रहे हैं। जो कोई बिल्डिंग बनाने का, अपना मकान बनाने का कोई लोन लेना था तो उस पर टैक्स में छूट देखना थे, 31 मार्च के बाद वो भी बंद कर दी, उसकी कोई रिबेट नहीं मिलेगी। और दूसरी 9,000 करोड़ लेगा, 11,000 करोड़। पाकिस्तान जो संघ का कट्टर दुश्मन है ना, 4,4400 करोड़ रुपए उसका पूरे साल का बजट है पूरे देश का। और उससे दुगना पैसा लेकर विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हैं सारे बैठ गए, उनको वापस लेने की बात नहीं करते। और रामदेव टोकलिया थे यहाँ करनाल रहे थे एक प्रोग्राम में, पत्रकार भाई ना बोले आप कह रहे थे जी 35-40 रुपये पेट्रोल मिले करेगा, मोदी के राज में, बीजेपी के राज में डबल हो रहा, 100 रुपये बजा रहा, आप बोलते नहीं इस बारे में कुछ। बोले तो मेरी मूछ पड़ेगा, मतलब बात का जवाब नहीं आया। उत्तेजना में फिर आगे कुछ और ही बोल गया। मूछ भी पाड़ देंगे भाई, टाइम पर आवेगा तो मूछ भी पाड़ देंगे। वोटों का टाइम जब आवेगा तो वो टाइम भी आना है अपना। प्रधान जी ने सही बात कही, वहाँ दे लगाई हुए कपड़े पैर कई बात जा, असली मर्द होता तो वहाँ लड़ता, फिर वहाँ दिन भूल गया। और जनता ना या दिन आप भूल ना दियो। और मेरे तो मन की बात यह थी ना, यूपी में भी अपना जाकर इनका प्रचार करना था, अपने पे यह गलती होगी। अगर जो यूपी में इनकी पोल खोल धंधे नहीं हम जाएगा तो उनकी इतना बहुमत भी को नहीं आवा था यूपी में। कोई बात नहीं, हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा में भाई जहाँ भी प्रचार पर जाएंगे, जिस तरह कामले में किसानों ने बगाए हैं ना, जहाज नहीं उतरने दिया,
ऐसे हालात इनके लोग करने। आप लोग यह चीज अपने मन में रखियो, मांग मानो या ना मानो, वह तो माननी पड़ेगी। नजीब आंदोलन चल रहा है अपना, पर इलेक्शन के टाइम में दोबारा खट्टर पे सवाल जरूर करने हैं यहाँ भाई। तना सीएम बनने के बाद, मुखिया बनने के बाद तना क्या फैसले करें जनता के लिए, और कौन सा जनता के हित की बात करी इतना, और किसके हित के लिए तो काम कर रहा था। पूंजीपतियों को दलाल बनाने के वास्ते नहीं हमने सीएम पीएम बना रखे। पूंजीपतियों को तो जितनी मर्जी छूट दे दोगे आप टैक्स में। दूसरी मजे की बात सुनो आप, जो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन पर करोड़ों का बजट लगा दिया, बुलेट ट्रेन चलेगी पता नहीं कब चलेगी। बुलेट ट्रेन से भी सस्ती एयर टिकट कर रखी, एयर टैक्सी चला रखी ना, छोटी छोटी जिनमें 8-10 सवारियाँ आ जाए, एयर टैक्सी बोलो ना, उसका किराया 1200 रुपये। और जो बुलेट ट्रेन चलेगी या गुजरात तेरजो या लखनऊ जो यूपी तक का ना रूट बनाया है, उसकी टिकट है लगभग 2200 और 2400 के आसपास। अब जब बाय एयर जाना उसमें 1200 रुपये की टिकट लगने लग रही, तो बाय ट्रेन कौन जाएगा मूर्ख आदमी। समझ में नहीं आती बातें इनकी, लोगों के अमी तीर चला रखे बस। अब बुलेट ट्रेन आ जाएगी, देश का न्यू विकास कर देंगे। और जिनका रोजगार था उनके तो रोजगार छीनने लग रहे एकदम, उनके तो घर के चूल्हे बुझा दिए। 1983 ड्राइंग टीचर थे, 1816 यहाँ पीटीआई थे अपने बीच में, ग्रुप डी के हटा दिए। राणा जी बोल कर गए 150 के करीब हमारी यहाँ एएनएम जीएनएम जो कोर्स कर लग रही थी अपनी बेचारी लड़कियाँ कल्पना चावला में, वो हटा दी। इतने लगातार 4 महीने से आप लोग बैठे प्रोग्रामों में, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा फिर दे रहे किस वास्ते हैं। यहाँ किसी की बेटियाँ नहीं है जो सड़कों पर बैठी हैं। जो राणा जी अपने रूप राणा बिजनेस राणा और नारे लावा, ये सड़कों की सार नहीं, खट्टर तेरी खार नहीं, तो यूँ ही थोड़ी सार कर रही सड़कों की। तो ये चीज़ें तो सवाल करने पड़ेंगे आप लोगों को ना। और जिस संगठन में आप जुड़ रहे हो इसका भी इतिहास है, जिसके बारे में नया तरीब छाई है नहीं, अपनी मांग मनवा के ही उठे हैं। आपके लिए तन मन धन सब कुछ लगा दिया इस संगठन ने। तो आप लोग संगठन में जैसे आस्था बनाए रखे हो ऐसे ही बनाए रखियो, ऐसी मजबूती से लड़ते रहियो, जीत आप लोगों की निश्चित होएगी। सिर्फ 2 नारे लगा के अपनी बात को खत्म करूंगा, बढ़िया साथ देना आप आवाज में। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद, लड़ती बहनें जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार हो बर्बाद, ये सड़कों की सैर नहीं, लड़ेंगे लड़ेंगे, धन्यवाद सभी का। धन्यवाद नरेश जी का। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब हमारे सामने रोशन लाल गुप्ता जी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। ठीक है बोल बोल बोल। ये तो कभी भी नहीं बोल रहे हो, तो बुला ले, बुला 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 ले कर। रोशन जी हम कहा